संशोधन 42 और 44 में क्या अंतर है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ये उस समय की बात है जब भारत में आपातकाल लगा हुआ था और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने कई बदलाव किए थे संविधान संशोधन में। इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें काफ़ी बदलाव किए गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। दूसरा था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट था, मूल कर्तव्य भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में कै को परिवर्तन किया गया था। तो चलते हैं। नेक्स्ट था, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य करना। ये था, इससे पहले संविधान में ये जिक्र नहीं था किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानेगा। इसलिए संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि मंत्रिमंडल कोई भी प्रस्ताव भेजेगा तो उसे यह मानना पड़ेगा, वापस नहीं करेगा। ये इसमें किया गया था और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट था, इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा में कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट और क्या हुआ था? शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल आदि समवर्ती सूची के विषय में परिवर्तित कर दिया था। ये पहला राज्य सूची के विषय थे और इन्हें समवर्ती सूची में कर दिया था। नेक्स्ट था, संसद, लोकसभा, राज्यसभा की काराकोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ये पहले से थी, काराकोरम व्यवस्था पहले से थी, लेकिन फिर क्या समाप्त कर दिया। अब ये काराकोरम क्या? ये काराकोरम होती है गणपूर्ति। गणपूर्ति, और गणपूर्ति होती है 1/10। इसका मतलब ये था, किसी भी सदन की बैठक हो रही है तो उसमें 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है, तभी ये मानी जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या करा, इसे जो है ख़त्म कर दिया था। कितने भी सदस्यों बैठक होनी थी। अब क्या हुआ, 1977 में एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी की सरकार हार गई थी और जनता पार्टी सरकार जीत गई थी। इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाए गए प्रावधानों को हटाने का प्रयास शुरू किया और मोरारजी देसाई ने कुछ नए प्रावधान हटाए और जोड़े भी थे। ये था 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें लोकसभा, राज्यसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया था मोरारजी देसाई ने। नेक्स्ट था, राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव भेजना। अगर ये पुनर्विचार अगर वापस फिर आता है कैबिनेट से, तो इस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य था। ये उनके लिए बाध्य था। उसमें था सिर्फ एक ही बार कैबिनेट के पास उसे नहीं भेजना था, लेकिन इसमें कैबिनेट के पास भेजना है और अगर यही प्रस्ताव फिर वापस आता है तो राष्ट्रपति का ये दायित्व था कि उसे यह प्रस्ताव मानना बाध्य होगा। नेक्स्ट था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसमें
पहले संपत्ति का अधिकार था हर किसी को, लेकिन इसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया। ये एक कानून अपराध बना दिया जो 300 के में जोड़ा गया है अनुच्छेद के। काराकोरम व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। वहाँ काराकोरम व्यवस्था को हटा दिया था। क्योंकि काराकोरम ये थी 1/10 सदस्य होना अनिवार्य था, लेकिन यहाँ क्या है, जब तक 1/10 सदस्य नहीं होंगे जब तक वह बैठक बाध्य नहीं होगी। जैसा कि लोकसभा में इस समय 545 सदस्य हैं, इसका 45.5 यानी कि 55 सदस्य होंगे तभी बैठक माननी बाध्य है। नेक्स्ट था राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोह जोड़ा गया था इसमें। नेक्स्ट था अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी समाप्त नहीं किया जाएगा। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपातकाल की स्थिति भारत में है तो अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जाएगा। ये एक मौलिक अधिकार है, इसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।